गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग, और खास तौर पर इसके श्लोक 15 से 20 तक। हाँ, मतलब ये कुछ ऐसे श्लोक हैं जो वास्तविकता की परतें खोलते हैं। बिल्कुल। इनमें जैसे पूरे अध्याय का या कहें तो गीता के मूल संदेश का सार छुपा है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत श्लोक 15 से होती है, बिल्कुल, है ना? हाँ, जहाँ भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। और आगे मतः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, मतलब स्मृति, ज्ञान और संशयों का दूर होना, वो सब मुझसे ही है। हाँ, अपोहन मतलब भ्रम का, संदेह का निवारण। सोचिए, हमारी याददाश्त, हमारी समझ, हमारे कंफ्यूजन का मिटना, सब उन्हीं से, सब उसी एक स्रोत से है जो हमारे अंदर ही है। और वो कहते हैं कि वेदों द्वारा जानने योग्य भी वही है। वेदैश्च सर्वे रहोय वेद्यः, हाँ, मतलब वेदों का अंतिम लक्ष्य भी वही। ये तो बहुत गहरा दावा है। गहरा भी है और कह सकते हैं बहुत पर्सनल भी। ये कोई बाहरी शक्ति की बात नहीं हो रही, सिर्फ ये हमारे अपने अस्तित्व की केंद्र की बात है। सही। अच्छा, तो ये हुई हृदय में परमात्मा के वास की बात। फिर श्लोक 16 में दो तरह की सत्ताओं का जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। दो पुरुष बताए गए हैं, क्षर और अक्षर। क्षर यानी नाशवान, जैसे ये दुनिया, ये शरीर। हाँ, जितने भी ये भूत मात्रे यानी प्राणी, ये सब क्षर हैं। और दूसरा है अक्षर। अक्षर मतलब अविनाशी। हाँ, जिसे कूटस्थ भी कहा गया है, मतलब जो स्थिर है, जो बदलता नहीं। आत्मा। तो ये दो श्रेणियां हो गई, नाशवान और अविनाशी आत्मा। यहां तक तो ठीक है। लेकिन यही गीता एक कदम और आगे जाती है, जो बहुत खास बात है। अच्छा, वो क्या? श्लोक 17 और 18 में वो बताते हैं कि इन दोनों से भी परे एक उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष? हाँ, जिसे परमात्मा कहा गया है। ये वो परम ईश्वर है जो अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो उत्तम पुरुष है, ये क्षर यानी नाशवान से तो अतीत है ही। क्षणमती तो हम। वो अक्षर यानी अविनाशी आत्मा से भी उत्तम है। अक्षराद पिच्युत्तमः। ओ, तो मतलब आत्मा से भी ऊपर? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो क्षर से अतीत और अक्षर से भी उत्तम है, इसलिए लोक में और वेद में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषोत्तम, परम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ। एग्जैक्टली, चेतना का वो सर्वोच्च स्तर। तो ये जानना कि एक ऐसी परम सत्ता है जो नाशवान संसार और अविनाशी आत्मा दोनों से परे है, इसका फायदा क्या है? इसे जानकर होता क्या है? बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब श्लोक 19 में है। हाँ, उसमें कहा है कि जो व्यक्ति असम्मूढ़ हो, मतलब बिना किसी भ्रम के, उन्हें इस तरह पुरुषोत्तम रूप में जान लेता है। वो सर्वविद हो जाता है, सब कुछ जानने वाला। और फिर वो पूरी तरह से सर्वभावेन यानी पूरे मन से, पूरे भाव से मेरी ही भक्ति करता है। तो ये ज्ञान सिर्फ जानकारी नहीं है, ये भक्ति की ओर ले जाता है, जीवन बदल देता है एक तरह से। बिल्कुल, ये कोई अकादमिक ज्ञान नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशनल है। इसीलिए शायद अगले श्लोक में, श्लोक 20 में, हाँ, श्री कृष्ण इस ज्ञान को गोह्यतमम शास्त्रम कहते हैं। सबसे ज्यादा गोपनीय शास्त्र। हाँ, अति गूढ़ रहस्य। और कहते हैं कि इसको जानकर मनुष्य बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान और कृतकृत्यश्च भारत। हाँ, कृतकृत्य मतलब जिसने अपना करने योग्य काम पूरा कर लिया, जिसका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। वाह! तो मतलब इस ज्ञान को पा लेना ही जीवन की असली सफलता है, असली बुद्धिमानी है। गीता के अनुसार तो यही है, परम लक्ष्य यही है। तो अगर हम इन श्लोकों का सार निकालने की कोशिश करें तो 3 स्तर दिखते हैं। एक नाशवान संसार, क्षर। दूसरा अविनाशी आत्मा, अक्षर। और तीसरा और सर्वोच्च पुरुषोत्तम परमात्मा, जो इन दोनों से परे भी है और फिर भी, जैसा पहले श्लोक में कहा, सबके हृदय में भी है। बिल्कुल, वही सबका आधार है, पालनहार है।
और उसे जानना ही वास्तव में सब कुछ जानना है। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है और जीवन की सार्थकता भी। सही कहा। तो यहाँ एक विचार छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए। जरूर। अगर ये ज्ञान इतना गहरा है, गुह्यतमम शास्त्रम, और इसे जानने वाला कृतकृत्य हो जाता है, तो इस बात को सच में अपनाने का, गहराई से महसूस करने का मतलब क्या हो सकता है कि वो परम सत्ता, वो पुरुषोत्तम कहीं दूर आसमान में नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में है। सरस्वती चाहम हृदय सन्निवेष्टो। हाँ, इस अंदरूनी उपस्थिति को अपने रोजमर्रा के जीवन में अनुभव करने का प्रयास, वो कैसा दिखेगा, इसका व्यवहारिक रूप क्या होगा? ये सोचने वाली बात है, बहुत गहरा सवाल है।